अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में 2 दिन सबसे अहम होते हैं। पहला वो जिस दिन आप इस दुनिया में आते हैं, और दूसरा वो जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि आप इस दुनिया में क्यों आए। बेमकसद जिंदगी कुफरान नेमत है। आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपको जो भी काबिलियत दी है उसको अपने अंदर तलाश कीजिए, उसी में आपकी कामयाबी है और उसी में हकीकी खुशी। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं होशियारपुर सल्तनत के दरबार में और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हो रहा है। सिपह सालार जी आलिजा, हम बादशाह सलामत के इंतकाल करने के बाद बहुत परेशान हैं। परेशान तो हम भी है। वो क्यों? और मेरी तनख्वाह रहंदी ही मर गया। मैनू तो जी मैं साला एडवांस दे के मरिया। पिछली जंग जी मेरे हथों पैसे लगे भाजी। आप सिपह सलार हैं? और मैं ना दवाने कटदा अकाला में पाया है। अच्छा, तो आपकी आवाज को क्या हुआ? और मैं ना जंग च खट्टा पी बैठा। जंग में कौन सा खट्टा होता है? यार जंग का हाफ टाइम नहीं होता। हाफ टाइम नहीं होता जंग में। खट्टे ना नहीं होया गला खराब। और जो मैं दुश्मनों को खलो के गाला कटियां ना उदो होया। मैं ऊंची ऊंची गाला कटियां। आप क्या हैं? हम वजीर आजम हैं। तो बादशाह सलामत कब फौत हुए? मौत दा को पता लगदा? बादशाह सलामत राती सुते ने। अच्छा, जेड़े उठे ही नहीं। उनकी मौत की वजह क्या बनी? और सारी कोई वजह होती है ना दी, दूसरी वजह केड़ी होती बादशाह दी? अच्छा, ये बताइए कि बादशाह की औलाद में से कोई वली अहद नहीं है? आपने शायद तारीख नहीं पढ़ी। बादशाह सलामत की 72 शादियां थी। अच्छा। और 3 बच्चे। एक बेटी उनकी कोहे बुलंद की तरफ सरहदों की हिफाजत के लिए गई हुई है, और एक बेटा समंदरों में कज़ाकों से लड़ने जा चुका है। अच्छा, तो ये तो बहुत लंबी मुहिम पर गए हैं दोनों। अल्लाह करे आओ नहीं ना, मैं तो कहना पता थे एसी उसी चला के पै रहे एसी चला के। अच्छा जी, तो तीसरी औलाद कौन है? और एक बेटा जिसे बादशाह सलामत ने बचपन ही में निकाल दिया था यहाँ से। अच्छा। और दूजी फौज लो सानू गाला कटदा। उन्होंने बट्टे बट्टे सप्लाई करदा जेड़े सानू मारदे ना। वजीर आजम, क्या बात है? खजाना आपके पास है और फौज मेरे पास। क्यों ना हम इस तख्त पे विराजमान हो जाएं। अच्छा, यकीन कर जो तू पाई फिरदा ना, मैंने सी उम्मीद तू ऐसे जुमले बोल लेगा। सिपह सलार जी आलिजा, तेरी मेहरबानी है। अल्लाह दे ए संगलियां जड़ियां ने, मैंने लगदा तू अगे अगे को ट्रक जा रहा है, मैं उहदे नाल गल्लां कर मैं भी ला ही देना। ठंडियां मैनू इत्थे लगण दी, मेरी जान नहीं कर रही है। सिपह सलार ये सोचना भी मत, ये अब शाही नजूमी हमें इस दरबार का जायचा बना के बताएगा कि ये ताज किसके सर पे सजाया जाएगा। वाह। बात ये है हारून कि इस तख्त पर कोई भी बैठे, असल बादशाह तो हम हैं, फैसले तो हमारे ही चलेंगे। ये क्या कर रहे हो? दरबार च जाले लगे हो साफ कर रहे हैं। साले फनूस टूट गया ना, मैं तेरी तनख्वाह च पैसे कटा। ये कैसा दरबार है जहाँ कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? सर, मुझे याद आ रहा है मुस्तासिम बिल्लाह कि वहां के लोग भी इसी तरह बैठ के फरोही गुफ्तगू किया करते थे और कहते थे कि सुई में से हाथी गुजर सकता है। फरोही ऐसी ऐसी बहसें जिन बहसों का कोई फायदा नहीं था, इल्मे नाफे नहीं था उनमें। और कबा काला क्यों होता है? जी हाँ। तो फिर आके हलाकू खान ने बताया कि काला क्यों होता है। हाँ, हालांकि कौवा सफेद भी होता है। अरुण, तकरीबन तमाम सिविलाइजेशन का एंड इन्हीं बातों की वजह से हुआ है। देखिए, ये एक फितरत भी है इंसान की कि दौलत की हवस इंसान में से नहीं जा सकती। बहुत खूबसूरत बात कही गई ना कि अगर 7 वादियां भी सोने की हों तो वो 8वीं की कोशिश करेगा। और अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो कसरत की हसरत है ये तुम्हें कब्र तक रहती। जैसे सर अशोका के बारे में कहा जाता है कि वो कहता था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन उसने अपने तख्त के लिए 65 भाइयों को कत्ल कर दिया। अच्छा, दोनों बोलन है ना, लगता पासपोर्ट दफ्तर के फटा ला के बैठे। किन्ने भाई दी उन्होंने? 65 के दे? अशोका दे ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਖੇਡਦੇ। अच्छा, भाइयों और वालिदैन को अपने जिंदान में डालना, उन्हें कत्ल कर देना, ये इनके लिए कोई बुरी बात थी नहीं। आप तारीख उठा के देखिए, जो न्यूट्रल लोगों ने तारीख लिखी है, इन्होंने एक तारीख खुद लिखवाई। जी जी, डिस्टॉर्ट मौर्रिखों को जो पाबजौला थे। अब वो जो पाबजौला लोग हैं वो तो वही लिखेंगे जो आप कह रहे हैं। जो न्यूट्रल हैं उन्होंने लिखा है, और आप पढ़ें तो इंसान हैरान रह जाता है कि वालिद अपने बेटों को कत्ल करवा रहे हैं, बेटे अपने वालिद को जिंदान में डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उस तख्त पे बैठ जाएं। और ये तख्त ये किसी का वफादार नहीं। वो बहुत खूबसूरत बात मजजूब ने लिखी है ना कि कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। हारून, कहा जाता है कि अगर सुल्तान सुलेमान अपने बेटे शहजादा मुस्तफ़ा को ना मरवाता तो पूरे यूरोप पर
तुर्कों का कब्जा होता। ये बात इसलिए भी दुरुस्त है कि तारीख से एक चीज मिटा दी गई है। वो क्या? इंग्लैंड के लोगों ने ये चीज बिल्कुल हज़फ कर दी किताबों से कि उस दौर में जो किंग थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया अच्छा। सिर्फ दिखावे के लिए। और उस वक्त जो वहां की करेंसी थी जिसे आज आप पाउंड कहते हैं, उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ, बल्कि मैं कहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि उसकी तस्वीर भी उस कॉइन की यहां चलाएं। उस पर कलमा लिखा हुआ था और वो किंग ऑफा थे। हमारा हुक्म है शाही नजूमी को बुलाया जाए। आली जी आप खुद बुला लीजिए, हमारा गला खराब है। शाही नजूमी हाजिर है। किस कदर फरमा बरदार वजीर आजम है। शाही नजूमी हाजिर हो बेलिया हो बेलिया। बाज आओ यार, बाज आओ, दरबार है। लो जी वजीर आजम माल लवा लो। नजूमी की तनख्वाह थोड़ी है। वो क्यों? बादशाह कहना जो थलो लभ जियो मेरा। और वो हंच बैक है। अच्छा हारून साहब, हर दरबार में नजूमी हमेशा रहा है, उसके बगैर कोई फैसले होते नहीं थे। आज भी ऐसा है। आपके ऐवानों में भी जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर ऐसे ही हैं जिनका कोई ना कोई ऐसा मेंटोर जरूर है कि वो उसकी बात पर आंखें बंद करके ईमान लाता है। शाही नजूमी जी वजीर आजम। अपने हिसाब से बताओ कि आने वाले वक्तों पे इस तख्त पर कौन विराजमान होगा? वजीर आजम, अगर तुम अपनी वजारत कायम चाहते हो और सिपा सलार तुम अपनी सिपा सलारी कायम चाहते हो तो बहुत जल्द इस तख्त पर किसी को बिठा दो, वरना ये रियासत नहीं रहेगी। शाही नजूमी, जी वजीर आजम। ये बताया जाए कि इस तख्त के काबिल कौन है? क्या रेखा, क्या रेखेगी, क्या माथा, क्या माथे की रेखा। तुमने क्या देखा? सालिया तेनू क्या हिसाब ला, तू लूडो खेडन लग गया। ये क्या हो रहा है? ओह पढ़ रहे हैं। वजीर आजम जी, तुम्हें पता मैं क्या देख रहा हूँ? और 2-6 आए और की देख रहे हैं तू? वजीर आजम, जितनी जल्दी हो सके इस तख्त पर इसके वारिस को बिठा दो। ओ को बंदा ना लबे देते अपना बहनोई बिठा दिया। लग दी गेम। मत लगाओ, नजूमी हो तुम। शूट। क्या? ओनल 200। मुझे नहीं करना, जाओ। और पैसे नहीं तो मंगो कर लो। हम जाओ यहाँ से यार। उन्होंने भी जास्त तो लाना चाहते ला सकते। हमें नहीं खेलनी आती। तो कोई गल नहीं, जुत्ती पुठी सीधी सुट लेनी। यार तुम कौन से नजूमी हो, ये जुआरी हो तुम। जाओ यहाँ से। ओ सही तौर फिर लगता कूबा डाई वाला फिर रहा है। मरे पीछे सिलेंडर है जो बड़े मछलियां नु स्प्रे करना। पीछे अतर पा के ना मेले छिड़काव भी करता है। यार मत करो, वो माजूर आदमी है। माजूर आदमी नहीं है, ये मूंजी लाਉਂਦਾ है। ये जो पौड़ियां चढ़दा ना ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। हारून साहब, ये डिफॉर्मिटी पैदाइशी होती है? जी बिल्कुल, बचपन में तो ये नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ ये डेवलप होना शुरू हो जाती है। स्लाउचिंग जब आदमी बहुत ज्यादा करे और जो पट्टे होते हैं जिन्होंने आपकी स्पाइन को पकड़ा होता है, जब वो बहुत कमजोर हो जाते हैं तो फिर ये डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है। हारून, हम सुल्तान सुलेमान की बात कर रहे थे। जी जी। उनका भी एक बेटा था जिनको यही बीमारी थी। वो काइफोसिस थी, और ये तो मुझे लगता है कि खुद स्लाउच कर करके इस तरह हो गए हैं। वजीर आजम, क्या बात है? मैं बह जावा यार, मैं थकावट जी हुई यार। बह जाते की है, दरबार के कुछ कवायद और ज़वाबत हैं, खड़े हो जाओ। दरबार च है ही कोई नहीं है। बादशाह आएगा मैं खलो जाऊंगा। वो ना वे इत्थे तेरी मेरी जंग हो जाए। शेर अली, मैं तेरे कुछ किया? ते मेरे लिए मैं तेन कभी कुछ किया? आपका नाम मेरे लिए? मेरे लिए शेर अली। दरबार बंद हो गए, कवाली कूली भी कर। शाही नजूमी, जी वजीर आजम। ये हिसाब लगा के बताया जाए कि वो ताज किसे पहनाया जाए। बस उनको लाफ्टर ना लगे मेरी गल। सप लड़ गया। ये हिसाब निकले। मेरा हिसाब ये कह रहे हैं कि बादशाह सलामत थे जिस बेटे नु धक्के दे के इस महल चो बाहर कर दिता, ओनू लिया के इस तख्त दे उत्ते बैठा दो। ये क्या था? बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, मौले जट का भी इन्हें देता है। मौर्रख को बुलवाया जाए। वो किस लिए? हम बादशाह सलामत के इंतकाल की तारीख लिखवाना चाहते हैं। वजीर आजम साहब, क्या बात? दो जरा आवाज एक दफा। मौर्रख हाजिर हो। बेलिया हो
मौर्रिख, जी वजीर आज़म। बादशाह सलामत के मरने की तारीख और वक्त दर्ज की जाए। मौत की वजह भी बताई जाए। तो यार लिख देना। और लिख क्वेश्चन आगे बोतल जी बना दे बस। हारून साहब, अगर ये तारीख खुद ही लिखवाते थे तो फिर ये फैसला कैसे किया जाए कि ये बात सच्ची है या नहीं? जहां भी डिक्टेटरशिप रही, जिसे मलूकियत भी कहते हैं, वो जहां जहां रही, उसमें एक बहुत बड़ा गैप रह गया कि तारीख के सफ़ों में ज़ेरे किरतास असल हकायक नहीं आ सके। और आज के दौर में जो न्यूट्रल हिस्टोरियंस हैं, जो भी बाद के उनके आसार हैं, उनको देखते हुए क्या हुआ होगा के तहत उन्होंने बहुत सी तारीख लिखी है, और वो अक्ल में भी आती है, समझ में भी आती है। और ये भी एक रिवायत थी उस वक्त, जो सबसे ज्यादा एग्जैजरेशन करता था उसको शाही दरबार में बड़ा आला मुकाम हासिल था, जैसे फैजी और अबुल फजल। ये एग्जैजरेशन के बादशाह थे, इसलिए वो अकबर के सबसे नजदीक थे। और एक और रीजन भी था कि एक मौर्रिख ये लिखता है कि जहां पर तारीख रकम की जाती थी, जहां उन्हें बिठाया जाता था, वहां चारों तरफ उनसे पहले जो मौर्रिख गुजरे थे उनकी तस्वीर थी, और हर तस्वीर में मौर्रिख का दायां हाथ कटा हुआ, बिल्कुल, ताकि वो लिखते हुए जब दीवारों की तरफ देखते थे तो उन्हें जहन में याद आता था कि यह हाथ कट भी सकता है। तो फिर कैसे वो न्यूट्रल तारीख लिख सकते हैं? सिपहसालार जी वजीर आजम। मौर्रिख का दायां हाथ काट दिया जाए। आप जो लिखवा रहे हैं वो तो वही लिख रहा है, फिर उसका हाथ क्यों कटवाना चाहते हैं? ये जड़ी इन्होंने तारीख दसी है, मैं खुदा दी कसम एक भी मौर्रिख का हाथ नहीं कटाया। हाय यार काट दे यार, मैं यार गल गल मैं आप कटता यार। यार क्यों कटवाना चाह रहे हो? और नहीं, मैं तारीख ही बदल दी, मैं दी गर्दन कट देनी है। मैं छड्डो परे, मेरा नाम लिखा जाएगा सुनहरी अरफाज। बशीर दे मुंडे ने गर्दन कटाती थी। मौर्रिख, जी वजीर आज़म। इधर आओ, क्या लिखा है? खुद बता लिया कर लें। ये क्या लिखा है? ये क्या क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? ये वजीर आजम के सामने ये सब कुछ लिखा जाए, ये सब कुछ लिखा जाएगा। ये लिखा यार, राम क्या लिखा उसने? क्यों लिख रहे हो ये सब? यार क्यों मार रहे हो? मरम्मत होने आया हो। हाथ आगे कर लो। ओ कटवाला सालिया, तू आइसक्रीम खानी है ना? दोनों हाथ आगे निकालो। अगर ये हाथ कट गए तो हकीकत कैसे लिखूंगा? तुम इसे जानबूझ के तंग कर रहे हो। ये तुमसे बहुत बेहतर किरदार निभा सकता है अगर इसको मैं डायलॉग्स दूं। आप इसको डायलॉग दें, अगर ये सही डिलीवर कर जाएगा हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ दोगे? अब ये देखना किस खूबसूरती के साथ ये डायलॉग्स को डिलीवर करेगा। मेरा खुर्शीद तहरीर जमाने में चमकेगा। मेरा खुर्शीद तहरीर जमाने में चमकेगा। मेरा खुर्शीद जमीर दब जमान, यही कहना ना। अच्छा मत मार रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो सही कह रहे हैं। हाँ मैं गलत किया? जी जी। तू मैंने मार भी। ये मारना मुड़ रहा क्यों है? मार रहा है, जो गलत कर ले तो मारेगा। नहीं नहीं मत मारो। मेरा कलम तो अमानत मेरे जमीर की है। मेरा कलम तो अमानत मेरे जमीर की है। जो भी लिखा तपा के जान से लिखा। जो भी लिखा इत्तफाक के जहां से लिखा। जो भी लिखा तपा के जहां से लिखा। तपा के जहां से लिखा। यही है ना, यही है ना? जी जी तपा के। पढ़े ना जाइए, पढ़े ना जाइए। मैं तेरा ग्रामर ठीक करके दो जुमले हो। अच्छा जी, आपका अगला डायलॉग ये है। हाँ जी। मेरा कलम नहीं किसी दुज़्द नीम शब का रफीक। मेरा कलम नहीं किसी तुझ जमीन का हाँ, रफीक। एक चांस और है, दोबारा सही कहो। मेरा जमीर किसी तुझ जमीन का यार वजीर आजम, हाँ, मैनू नहीं आ रहा है। तू भी समझ लगे तू इधर में देगा, मैं तेरा रिएक्ट कर दिया था। भाई नहीं आता, मैं क्या करूं, मर जाऊं मैं। ये जितने मुश्किल डायलॉग वो मुझे बता रहे हैं वजीर आजम, ये मुझे एक ही बोल के दिखाओ। बताइए। आज शाम बहुत सुहानी है। आज शाम बहुत सुहानी है। ए पाजी जी। ए मैनू तो नहीं देता तुसी। क्यों? यही तुम बोल के दिखा दो। क्या है? आज आप कहें न गवाओ ना वकनीम कश। क्या जोक है उन्होंने? नगबाव नाम के नीम कश। तो सही नहीं होगा। बस ओए, सही नहीं आता तुम्हें? इतना मारा है मुझे, मेरा कोई माँ बाप नहीं है। मुर्रफ हूं मैं, पल्लेदार नहीं। मुर्रफ हूं, पल्लेदार नहीं। और दो जी डायलॉग कोई ना जी, एक डायलॉग दो और दे दे।
तुम एक मनहूस आदमी हो। तुम एक मनहूस आदमी हो। तेनू किने किया और यार ये तुम्हारा वजीर आजम है। तेनू किने किया सर एक डायलॉग और दे दे। अच्छा जी, एक डायलॉग मेरे मुंह एक डायलॉग और दे जी। मेरा मकसूद जिंदगी कुछ और है। मेरा मकसूद है जिंदगी कुछ और है। वजीर आजम तू मैंने माफ कर दे, असल हरूनियत एदी है। अच्छा किताब नीचे से उठाओ, ये मुझे सबसे बुरी बात है। और दफा हो जाओ यहाँ से। दरबार को खाली कर दिया जाए। वजीर आजम, क्या बात है? मेरे कहे पर तुम अमल नहीं कर रहे। जितनी जल्दी हो सके इस तख्त के वारिस को इस तख्त पर बैठा दो, वरना टुकड़ों में बढ़ जाओगी। हाँ तो सिपर सलार, कहाँ है वो बादशाह का साहबजादा? मैंने हजूर कल उसको बादामी बाग में देखा है। बादामी बाग में तुमने उसे कहाँ देखा? हारून दी मेल काम कर रहे हैं। वहाँ बसों में केले बेच रहा था। मैं जब वजीराबाद गया था कुछ जंग का सामान लेने। जंग का सामान किया। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਦਾ ਯਾਰ, नहीं पढ़ता सी ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੰਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। हाँ एक वक्त था जब बनता था। वो ठीक है। अभी ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਰੂਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤੀ पहले वहाँ तलवारें नहीं बिकती थी जी एक्चुअली तो ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? नासिर अदीब। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ अब वहाँ किताबें बिकती हैं, उसका नाम औरदू बाजार था। उर्दू औरदू, वहाँ औरदू। औरदू का मतलब लश्कर। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ उर्दू। नहीं तो ये उर्दू बाजार में कैसे कन्वर्ट हुआ? असल बात ये थी कि वहां पर तीर और तोपों का सामान, तलवारें, ये सब चीजें बिकती थी। लश्कर के जो लोग थे वहां जाते थे खरीदारी करने, इसलिए उसको औरदू बाजार कहा जाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये तलवारें वगैरह खत्म हो गई तो वहां किताबें वगैरह बिकने लग गई। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। क्यों? ये अपने कथार देते कट दी आके। कैसे? ये क्या हुआ था कि नहीं, और तो बाजार को किस तरह के हुआ है यानी किसने कहा है ये? वजीर आजम आप ऐसी हरकतें करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। हम अपने आप को खुश रखते हैं, हैप्पी मूड में रहते हैं हर वक्त। और कहाँ देखा है उसको? ठोकर न्याज पे जो पनाहगाह है वहां भी मैंने देखा। यार इस दौर में कहाँ थी वो पनाहगाह? हैं? इस दौर में पनाहगाह कहाँ थी? अच्छा जी फिर वो सराय सुल्तान रहता सी। उस सुल्तान का नाम न लो मेरे सामने। चोर था वो, ईंटें चुराता था, मसाजिद की ईंटें चुरा के उसने सराय बना दी। तमाम इंतजामिया को बुलाया जाए। वजीर आजम साहब, इंतजामिया तेरे को क्या हो ये ना? आदाब बजा लाते हैं, आदाब। और भी कुछ साल लाते हैं। उधर हो जा तू की लगता चिड़ी पानी पी दे ही मरे। ये पैर जमीन पर मत उतारिएगा, माइले हो जाएंगे। ये वखरा गजुमते दा राजकुमार बने हैं। वजीर आजम आपने हमें याद फरमाया। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। कौन हो तुम? मैं मीर मतबो खां, हजूर क्या लीजिएगा? ਇਹ ਅਸੀਂ ਝੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਝੱਗ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਰਿਹਾ। वो क्यों? उधर साल एक टूर करीदा, हर पिंड जैसी दरबार लाईदा। ਪਰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। अल्लाह का बड़ा करम है तो उन कोरोना की वजह से अपना खूह शू नहीं ला रहे। ਆਏ ਕੀ तुम दरबार में खाना वाना बनाते हो? हाँ जी, रोटी टुकर मैं ही पकाना। क्या नौशे जान करोगे? ओए अपनी जान दे हिसाब नाल गल्लां कर। क्या बनाया है आज? मकईया नाल साग दी रोटी है, इजाजत हो तो पेश खिदमत करूं। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਚੱਕ 42 ਚ ਇਹ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਗਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। वजीर आजम कनीज हाजिर है। ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਦਾ बेटा जीती रहो, नहीं कहना। बल्कि क्या पूरा नाम है तुम्हारा? फूलदार बेगम। और उर्ली कनीज तुम्हारा क्या नाम है? उर्ली कनीज क्या होता है? हाँ उर्ली है। जी 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 जी। क्या नाम है तुम्हारा? वफादार बेगम। सारी इंजी कहती हैं। बादशाह सलामत रहलत फरमा गए। ये मत समझा जाए कि ये तख्त खाली है। उनका एक बेटा आज भी जिंदा है। की नाम होता? पेजी पेजी कहते हैं उन्होंने सारे। पेजी पेजी। बदामी बाग तो यही कह रहे थे, पेजी होए। और वजीर आजम का हुक्म है कि शहजादा पेजी को जिंदा या मुर्दा इस दरबार में पेश किया जाए। यार ਨੂੰ सिपा सलार तो यकदम तू SHO हो जाना। इतने अगला ना आवे उसे धक्के ना ले आना। उधर मुंह करो सारे।
कुर्बस्तान तू भी ਉੱਥੇ चला जा। यार मैं तो कहना इनू भाई नु ताज पा के ते इत्थे पा दिए। आप उस शहजादे को जरा ढूंढ कर लेकर आइए। अगली गल भी कह दो कि उसके बाद यहाँ जश्न होगा। कह रहे हो सानू अभी सहमति दे रहे हो? अच्छा नहीं कहिए। इस जगह पे ताजपोशी होगी और फिर यार जश्न पहले ना करा लिए, पिछली बार भी छापा पै गया। मैं पहले सोची बैठा कि ऐद की थल्ले तय खाने च कराना। मेरी 10 बजे तो बाद पुलिस आ जाती भाजी, यकीन। नाजरीन देखते हैं इनके जश्न का क्या बनता है और कौन बादशाह सलामत आते हैं अगली बार। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, चोरी का अनोखा वाकया पेश आया, चोर अस्पताल जा पहुंचा। चोर आपे जा अस्पताल चला गए। ये कार चोर था। अच्छा। इसने घाना में, अफ्रीका में एक जगह पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी देखी और उस गाड़ी का दरवाजा जिस तरह चोर उसको अनलॉक कर लेते हैं उसने कर लिया, गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी भगा दी। कुछ दूर जाने के बाद उसने सोचा कि जो ग्लव बॉक्स है जिसको डैशबोर्ड भी कहते हैं, जी जी, उसमें कोई ना कोई चीज होगी, कोई नकदी होगी, कोई सामान होगा, जाहिर है। तो उसने उसे जब खोला तो अंदर मक्खियों का एक छत्ता था। शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया और उनसे लड़ते लड़ते उसकी गाड़ी दूसरी सड़क पर, जो वन वे ट्रैफिक जहां से आ रही थी, उस तरफ चली गई और एक्सीडेंट हो गया। भागा बाहर और लोगों को आवाजें दी कि मुझे बचाओ। लोगों ने बचाया भी और पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो वहां पर शहद की मक्खियां पहुंची कैसे? वो गाड़ी थी अबैंडन्ड, वो बहुत अरसे से उसी पार्किंग लॉट में खड़ी थी। अक्सर लोग ऐसा करते हैं क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक में पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है, आवरली आपको पे करना पड़ता है या मंथली पे करना पड़ता है। तो बहुत से लोग एयरपोर्ट्स पे या ऐसी जगहों पे गाड़ी खड़ी कर जाते हैं जहां उन्हें पता होता है कि कोई ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे। आर यू टेलिंग हारून रियल स्टोरी? आप कौन साहब हैं? मैं वो मालिक हां जिहदी गड्डी चोरी हुई। ओ बेटे वो फेर ते मक्खियां सही लगी। उन्हें इधर ही भाई तुसी अंदाजा ला लो। आप कौन है? मैं वो जी जिन मक्खियां लड़ियां। मक्खियों का क्या काम आपकी गाड़ी में? एक्चुअली मैं शौक ना रखियां जी, ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਪੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਟ ਮੱਖੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। नहीं जी, ये सालगिरह ते भी जावे ना ते अपनियां मक्खियां नाल लेके जांदा है। आप कौन है? ਇਹ ਮੱਖੀ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਆ। अच्छा, और आप? मैं वो डॉक्टर हूँ जिसने इसका इलाज किया जी। स्वाद मिट्टी इलाज किया सारे ने। उतो अस्पताल चो चिमटा चुक के मेरे जिस्म ते रगड़न लग गया, कहते यही इलाज है। अच्छा जी, और आप कौन है? मैं पुलिस वाला जी, और बाजे वाला। सर जी पुलिस वाला है जी। फड़ के चोर दा मुंह काला करने तू अपने करके आ गया। बहरहाल तेनू मैं छड्डना कोई नहीं गा, पुलिस भी इत्थे आई है। तू जड़ी चवल मारी है ना, गड्डी वापस कर दे मेरी। और जड़ा घबराया क्यों है? एक गाना च कानून है, जो मुजरम बरी हुंदा ना थानेदार घर ब्याह करना पैंदा। एना वाल ब्याह होएगा? और की नहीं, तुसी मेरे मक्खियां होर लड़ा दियो। ऐसे नहीं कहते, तुम्हें मक्खीज ने पहले बहुत काटीज की है। ओके, तुम्हें इस बात का पता नहीं है मैं तुझे किस कदर सख्त सजा दूंगा। पुलिस वाला जब नाके ते खलोंदा ना ते मुंह ते बलबला देंदे। क्यों? कई बारी गड्डी बज गई। अच्छा, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर तो लोगों के पूरे पूरे घर होते हैं उनकी वैन्स या बसेस में, पूरा लाइफस्टाइल ही उनका ऐसा होता है। कैरावान्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं जिनके अंदर वो जिंदगी गुजारते हैं। यार मैं मक्खियां नु बच्चियां तरह पालिया। अच्छा। उन्होंने सुबह सुबह उठ के कहना नहीं 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 पापा मैंने सैंडविच खाना है, मैंने नहीं। फिर मैं दरवाजे के बह के पिटना, बेटे वो चीज मंगो जी पापा ने खाधी होवे। सैंडविच तो पापा ने आपने सारी जिंदगी खाता। और माशाल्लाह हुण दी 3 मक्खियां जवान हो गई ने। अच्छा। अलामा इकबाल टॉन ने उन्होंने ब्यूटी पार्लर पा के दिया। तो सर ये भी कहा जाता है कि शहद की मक्खियां जो सिर्फ 15 दिन तक जिंदा रहती हैं। इनके बारे में ही जो 15 दिन तक जिंदा रहती हैं ना, इनके बारे में एक बात ये है कि जब मरती हैं कई मरतबा तो ये इकट्ठी मर जाती। वो सिंड्रोम आज तक क्लियर नहीं हो सका कि कैसे हो जाता है। एकदम पूरे का पूरा फ्लॉक इनका, पूरे का पूरा इनका जो कबीला है वो एक साथ मर जाता है। उस सिंड्रोम का आज तक पता नहीं चला। इसीलिए कहा जाता है कि एक मक्खी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ आधा चम्मच जो है वो शहद इकट्ठा करती है। जी, और आधा पाउंड शहद बनाने के लिए 10 लाख फूलों पर 10 लाख बार जाना पड़ता है एक मक्खी को। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए चोर नु वेखो लगदा बप्पी लहरी है ते पट्ठे ते काम करदा। बाकी ये चेहरे वो दांत भी पकड़। आप ज्यादा बोलो ना, आपकी स्वेलिंग्स हो रही है। आप घाना में रह के भी पान खाते हैं? आपने खाना है?
मैं नहीं खाता भाई, वो मक्खियों ने खाया होता है। सर मैंने पहली दफा चोरी की है, इससे पहले मैंने कभी चोरी नहीं की। हर चोर जो पकड़ा जाता है यही कहता है। पिछले दिनों खरतूम में कार चोर पकड़े गए, उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ शैतान को भी गिरफ्तार किया जाए। उसने ख्वाब में आके कहा था कि गाड़ियां चोरी करो। खैर वो तो बकवास कर रहे थे, मैंने फर्स्ट टाइम चोरी की। सर कार चोरी की जो वारदातें हैं वो पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा हो रही हैं, तो लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा इसकी हिफाजत किया करें। खास तौर पे जब आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो देखें कि वो वहाँ पे लाइट है या नहीं है। जितने लाइट ना हो सारी रात लेके फिरता रहे। मैं कह रहा हूँ रिस्क कम हो जाए। दिन चढ़ेगा तो खड़ी करांगा। अबू बकर ने उस दिन क्या लाइट हो, मैं कह रहा हूँ रिस्क कम हो जाए। सारी रात फिरी जा रहे हुण ना मैनू लाइट नजर आवे ना मैं गड्डी करा। और किसी की गड्डी वजी होना तो जो बंदा चिंग चीज ब्याह करे, लो जी मैं इन्ना गल्ला तो गड्डी नहीं ले रहे। ना मौत दे खूह दे एंकर हुंदे, वो कैसे? ना देख किसी के चेहरे को हकारत की नजर से, हर चेहरा किसी का महबूब होता है, लेडियां उत्ते चलियां जान। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਸੀਬੋ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਰਨ ਜੋਗਿਆ। अच्छा सर इन्हें समझा लें या मुझे भी जुगतें सिखा दें। अच्छा कैसे बात है कि वो आपको कह रहे हैं कि मुझे भी ये तो फजूल अलल टप शुरू हो जाते हैं बगैर सोचे समझे। और ऐसे बंदे तो सर्कस के बांदर ने पर्चा कराया होता है। वो क्यों? कि मेरे शक के जी ने थलों नहीं मेरा फ्राक पाया है। अच्छा जी, पिछले दिनों कुछ वाकयात ऐसे हुए कि गाड़ियों पर अंडे फेंक दिए गए उनकी विंड स्क्रीन पे। और जब आप वाइपर चलाते हैं तो वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है। देन यू हैव टू स्टॉप योर कार एंड वंस यू स्टॉप योर कार तो वो लोग आ जाते हैं और वो फिर आके गाड़ी छीन लेते हैं और लिफ्ट भी मांगते हैं। और कुछ मनचले कुछ खास किस्म की खवातीन को देख के लिफ्ट देने की कोशिश भी करते हैं और उस दौरान भी फिर कुछ लोग पीछे आके बैठ जाते हैं। और एक चीज का ख्याल रखें, ये वाकयात बहुत हो चुके हैं लाहौर में खुसूसन और बिल उमूम बहुत सी और जगहों पर भी हुए हैं। वो ये कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपको एकदम बहुत ऊंची एक आवाज आएगी जैसे आपकी गाड़ी से कोई चीज टकराई है, लेकिन वो कोई हाथ मारता है, कोई चीज टकराती नहीं है। जब आप शीशों में देखेंगे, मुड़ के देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब उस जगह से आप कुछ फासले पर चले जाएंगे तो एक बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला आके आपको रोकने की कोशिश करेगा और आपसे झूठ बोलेगा कि आप किसी से टक्कर कर आए हैं गाड़ी की, या कोई आदमी घायल हो गया, या वो खुद कहेगा कि आपने मुझे टक्कर मारी। वो आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। अपनी गाड़ी को फौरी तौर पर नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दें और उसके अंदर जाके उससे कहेंगे जो बात करनी है यहां मुझसे करो और अपनी गाड़ी को न रोकें। देखो जी आम गड्डियां दे उत्ते आंडे सुट दे ना अगले भी शीशे दे पजामे। जी जी, एदी गड्डी च सदके दे आंडे सुट दे, ਇਹ ਕੋ ਕੈਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। क्यों? ਸਿਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। उससे क्या होता है? ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। इसकी गाड़ी में ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ और ਲੜਾਈ। एक दिन ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ जी, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਪਹਿਲੇ ਪਈਆਂ ਸਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਕਾਉਣੀਆਂ। सर आपने एक मूवी देखी हुई गॉन इन 60 सेकंड्स। जी हाँ, उसमें तो एक मजबूरी थी ना उसकी। बिल्कुल। तो इस मोटे की क्या मजबूरी है? ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। रोटी ऐसे पूरी होती है? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को हलाल खिलाओ। ਇਹਨੇ ਆਪ हलाल नहीं ही है, अपनी जान पे खेल के हलाल ही होता है जी। और तू क्यों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਯਾਰ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਸਣ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। मैं शिगिर्द पे आया ना तो नवा नवा ਲੈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮਾਂ क्या सीख रहे हो इनसे? चोरी चारी चोरी चैरी क्यों सीख रहे हो? क्या बात है? चोरों में भी होते हैं गंडाबंद शागिर्द। जी हाँ, ये जो जेब तराश है ना, ये सबसे महंगे उस्ताद होते हैं। हाँ जी, जेब तराश आपस में एक दूसरे को मशीन कहते हैं। तो तुसी की कहते? मैंने क्यों कहना है? हाँ मैंने क्यों कहना है? मेरे तो सारे शागिर्द हैं, मैंने क्यों कहना है? नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, अब हम चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। आज ऑडियंस में हमारे साथ कुछ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, हालात हाजरा को सामने रखते हुए एक शिकवा है, वो बयान करना चाहता हूँ आप सबकी इजाजत से। जी प्लीज। शीशे उत्ते धूड़ा जमियां वाह। ते कंधां झाड़ी जांदे ने,
जिल्दा सांभ रहे ने चले ते वर्कीए पाड़ी जाते ने। वाह 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 वाह, बहुत ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं उर्दू बाजार रहता हूँ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਲਦਾ ਫੜ। ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ। ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟੁਰ ਚਲੀਏ। कबरां उत्ते तिल्ले जड़ियां चदरां चाड़ी जाते हैं। जिल्दा सांभी में मुझे कॉन्नोटेशन ये लगती है कि हम आउटर ब्यूटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इनर जो है वो हम सब कुछ जो असल सब्सटेंस है पर्सनालिटी का वो नहीं। वही है, वही बात है जी। और भाई दे शेर ते हल्का जिहा रोए भी नहीं भाई, क्यों? कहते मैंने तेरी श्रीलंका वाली भाभी याद आ गई। जी नेक्स्ट। मंजिलें भी उसकी थी, कारवां भी उसका था, एक मैं अकेला था, काफिला भी उसका था। साथ साथ चलने की सोच भी तो उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। वाह वाह। आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो सब उसके थे, क्या खुदा भी उसका था? वाह वाह वाह, बहुत बहुत। जी I would like to sing a song. जी प्लीज, श्योर। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। अच्छा, मेरा तो ये फेवरेट सॉन्ग है। एसबी जॉन साहब ने इस गाने को, ये बहुत मुश्किल है गाने में, इसको एसबी जॉन साहब ने जिस अंदाज में तसल्ली से बहुत कंफर्टेबली गाया है, इतना कंफर्टेबली गाया जा नहीं सकता ये गाना। और जरगून के वालिद अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अमानुल्लाह साहब हमें ये गाना अक्सर सुनाया करते थे और बहुत अच्छा वो ये गाना गाते थे। लेकिन मगर जो जाना ने गाया ना, बस उल्टी हो ना 15 मिनट बाद भी हो जाए गाना चल रहे होंगे। जी I would like to sing a song. जी प्लीज। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। क्यों? ऐसे लड़के बातें साहिल की करते हैं और तिलक बाथरूम में जाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ रूबा खान मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत सा एक गाना हमारे लिए लेकर आई हैं, तो आइए उनसे गाना सुन। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।